बहुत आसान बिज़नेस है, किसी ने नहीं बताया होगा, आज आपको बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम नहीं होता लेकिन उनके पास पैसा होता है। टाइम नहीं है, पैसा है। दूसरी तरह के लोग कौन से हैं? उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन उनके पास टाइम होता है। ये नंबर 1 तरह के लोग हैं, ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। आपका जो गोल होना चाहिए, आप ऐसे लोगों से डील नहीं करोगे जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम, से बिल्कुल आप डील नहीं करोगे। आप ऐसे लोगों से डील करोगे जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है, क्योंकि यहाँ से आपके पैसे आएंगे। अब ऐसे लोग जिनके पास पैसा है और इन लोगों के पास टाइम नहीं है, उन लोगों को हमेशा ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कि सर्विस की ज़रूरत होती है, कि स्किल की ज़रूरत होती है, किसी ऐसी, उनके पास हमेशा कोई ना कोई नीड रहती है। और लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रेलिवेंट स्किल लोगों को फाइंड आउट कर सकें। तो आप क्या करोगे, ये आप हो और ये वो लोग हैं जिनके पास सर्विस है या स्किल है जो इन लोगों को चाहिए। आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करोगे। आप कनेक्ट करोगे उन लोगों के पास जिनके पास पैसा है, उन लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जिनके पास सर्विस है, और बीच में ये भी इंटरप्रेन्योर है, यानी ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, और इवेंचुअली आप भी बिजनेसमैन बन जाओगे। और इन दोनों के जो रिलेशनशिप है उससे आप बीच में अपनी फ़ीस कमाओगे। यानी कि आपने किसी चीज़ के अंदर आपको स्किल नहीं दी, आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है नेटवर्किंग स्किल। आपको दोनों को कनेक्ट करने की स्किल चाहिए, और दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया और दोनों को कनेक्ट करके आपने बीच में से अपनी फ़ीस कमा ली है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अनडिक्लेयर कर रहे होते हो। आपको क्योंकि पैसे मांगते हुए शर्म आ रही होती है अपने आपके जानने वालों से, आपके जो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल है लीगल। आपके बहुत सारे ऐसे जो वकील हजरात हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो उनमें से प्रोफेशनल नहीं हैं। अक्सर होता है क्लाइंट उनके साथ कनेक्ट करता है लेकिन उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाते। अगर आप वो बंदा बन जाए जो हमेशा फ़ोन उठाए, हमेशा बीच में कोऑर्डिनेट करे, जिसकी नेटवर्किंग हो पुलिस के साथ, लॉयर्स के साथ, अदालतों में, उन्हें सारी चीज़ें पता हो, वो अपना कमीशन चार्ज कर सकता है। किसी का भी कोई मसला हो, आप उसके अंदर अपना फ़ीस रख के पहले से आप उन्हें बता दें कि मेरी ये फ़ीस है, और आप बीच में से चार्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपके टैक्स। आपको अक्सर लोगों को टैक्स का नोटिस आता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कैसे रिप्लाई करना है। अगर आप कनेक्ट कर लें ऐसे बंदे के साथ जो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो बंदा जिसको टैक्स का नोटिस आया है, और आप बीच में कोऑर्डिनेट करके अपनी बीच में फ़ीस चार्ज कर दें। जब आप एक ही काम को बार बार करेंगे, आपका लिंक हो जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट में, आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा फाइलिंग का, आपको चीज़ों का पता चल जाएगा, आप कनेक्शन बिल्ड अप कर पाओगे। तीसरी सर्विस क्या हो सकती है आपकी, वो आपकी IT सर्विस हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उन्हें वेबसाइट चाहिए होती है, उन्हें बहुत सारी डेवलपमेंट चाहिए होती है, लेकिन मसला ये होता है कि ये जो अक्सर सर्विस के लोग होते हैं कई, ये बहुत नॉन प्रोफेशनल बिहेव कर रहे होते हैं। आप फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाते, आप जिस तरह क्लाइंट चाह रहा था उस तरह का मज़े का काम नहीं करके देते। अगर आप वो रिलेशनशिप बिल्डअप कर लो, अगर आप वो चीज़ें कनेक्शन जो है उन लोगों के साथ बिल्ड कर लो, और आप जिसके पास पैसा है, जिसको IT की सर्विस चाहिए, और उन लोगों के साथ आपका लिंक है, बीच में आपने ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया, बीच में आपने अपनी फ़ीस रख ली, इस तरह आप यू कैन नेम डेट। इसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ जाती हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे कर सकते हैं। किसी एक या दो को पिक करें, अपना नाम उसके अंदर क्रिएट कर लें, अपनी वेबसाइट बना लें, अपना लोगों को उसके बारे में एडवर्टीज़ करना शुरू कर दें, और अपफ्रंट कमीशन लेना शुरू कर दें। कई लोगों को फ़ीस मांगते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है। शर्म महसूस नहीं करते, जिस चीज़ से आप पैसे कमाते हो उससे कभी शर्म महसूस नहीं करते। आप हमेशा 50% अपनी फ़ीस अपनी पहले डिसाइड कर लो, 50% आप अपने उससे साथ एडवांस ले लो, या आप रिटेनरशिप ले लो, उसको 50% एडवांस ले लो। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद आप उस काम को करके आप दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अपनी आसपास नज़र दौड़ाएं, इसी तरह परचेज़ में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप परचेज़ करो, परचेज़ के ही काम होते हैं जिसके अंदर आप इसी तरह से कनेक्ट करवा सकते हो। इसी तरह ये जो डेयरी फार्मर है, ये सस्ता मिल्क बेचते हैं, जो शॉप वाले, उनके बिटवीन आप ये कनेक्शन करवा सकते हो और पैसा कमा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ही होगा कि यार ये बीच में अगर मैं करूँगा, वो कल को ये सर्विस प्रोवाइडर उठ के ये इसके साथ डायरेक्ट हो जाएगा।
ये आपको आउट कर देगा, खुद डायरेक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आपने तो अपनी फ़ीस बना ली, पहली जो ट्रांजैक्शन है आपने अपने पैसे बना लिए हैं, अब वो डायरेक्ट होता भी है तो उसका आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकोगे। लेकिन ये डायरेक्ट इसलिए नहीं होगा, अगर इसलिए कि इससे पता है कि यार आप सिर्फ एक बंदे से डील तो नहीं कर रहे, आप तो 1000 बंदों से डील कर रहे हो। अगर आप 1000 बंदों से डील कर रहे हो, कल को आप इसको बिज़नेस देना बंद कर दोगे तो ये बंदे को पता होगा कि इससे कल को आपसे मुझे और बिज़नेस भी मिलना है। और अगर ये बंदा प्रोफेशनल है तो वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो वन टाइम आपने अपनी फ़ी बना ली है। लेकिन वन टाइम फ़ी बनाने के बाद जब इसके साथ ये कनेक्ट होगा तो फिर ये बाद में तंग करना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कैसे सर्विस प्रोवाइडर, तो आप उसी मसले को तो हल कर रहे हैं कि आपस में ये तंग ना करें, क्योंकि आप जब एक्सीलेंट सर्विस दे रहे हो, आप टाइम पे फ़ोन उठा रहे हो, टाइम पे क्वेश्चन है उनके जवाब दे रहे हो, टाइम के साथ आप उनके साथ सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो बड़े ईजीली आप इस मॉडल के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जो कमेंट हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।